नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। इस बार एसएससी ने कमाल कर दिया है स्टूडेंट, 17,000 से ज्यादा वैकेंसीज सीजीएल एग्जाम में स्टूडेंट्स हैं। आप सभी स्टूडेंट बिल्कुल जी जान से लग जाइए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें कि मैं आपको बता देता हूं कि आपको टीयर 1 का सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा, टीयर 2 के सिलेबस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, कब से फॉर्म स्टूडेंट शुरू हुए हैं, कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन फॉर्म की डेट क्या है और कौन कौन सी पोस्ट इसमें आई हुई है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि जनरल कैंडिडेट्स, जितने भी स्टूडेंट जनरल कैंडिडेट के हैं, उनके लिए सेम स्कोर इस बार सीजीएल के एग्जाम में क्या रहेगा, कौन कौन से पेपर्स आपको सिर्फ क्वालिफाई करने हैं और कौन कौन से पेपर्स आपके स्कोर बढ़ाएंगे। और सीधा सीधा कहने का मेरा ये मतलब है कि किस पेपर से आपका स्कोर ज्यादा बढ़ेगा और आपको इसमें नौकरी मिलेगी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत यूजफुल वीडियो आप सभी एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स के लिए। आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन सुनेंगे तो आपके सामने मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करिए कि जो एसएससी सीजीएल की जो पोस्ट है वो स्टूडेंट्स आज की डेट में आई है। 24 जून आज की डेट है और आप स्टूडेंट्स अभी से ही 24 जून से लगाकर 24 जुलाई, इसका मतलब सिर्फ 30 दिन में 31 दिन में आप इस फॉर्म को सीजीएल के फॉर्म को भर सकते हैं। जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को भर दीजिए और इसमें जो भी आप अपना पोस्ट की प्रेफरेंस रखते हैं या जिस प्रकार से आप एग्जाम को, जिस प्रकार से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज बहुत ही केयरफुली आप अपनी डिटेल्स को सबमिट करें, बहुत ही केयरफुली आप अपने फॉर्म को लॉक करें और बाकायदा दो चार बार चेक कर लें कि हमारे कोई से भी फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। निवेदन करता हूं आपसे, आप सभी स्टूडेंट आज से लगाकर 24 जुलाई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस फॉर्म को भरिए और ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए, खूब मेहनत करिए बच्चों। और 24 से लगाकर 24 जुलाई तक एक महीना आप इसको फॉर्म भरिए बहुत केयरफुली। उसके बाद अगर स्टूडेंट बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में, मैंने आपको बता दिया है 24/7/2024 है। फी पेमेंट की बात करें तो अगर कोई बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है कि फीस पेमेंट नहीं होती, तो आपके लिए एक दिन एडवांस दिया गया है। 25 जुलाई तक आप अपना पेमेंट भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट से बात करते हैं कि जैसे कि अगर हम कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई फॉर्म भरते हैं तो हम लोग अपना बेस्ट देते हैं कि कोई सी भी गलती इसमें ना हो जाए। अगर कोई सा भी फॉर्म आपका गलत हो जाता है सीजीएल में, मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपका नाम हो गया फिर मतलब XYZ कोई भी डिटेल, तो उसके लिए दोबारा से 10/8/2024 से लेकर 11/8/2024 तक, अगस्त में आपको 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक सिर्फ एक दिन में आप अपने जो भी आपका फॉर्म है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इतनी निर्दलीय एसएससी नहीं है कि अगर आपने कोई फॉर्म आपका भर दिया गलत हो गया तो इसके लिए आपको एक मौका ना दे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अलग से आपको एक दिन का मौका मिलता है जिसके लिए आप लोग अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। XYZ कोई भी डिटेल्स आपकी गलत हो सकती है। पहली बात तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज आप बहुत केयरफुली होकर फॉर्म को भाई। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि आपका एग्जाम स्टूडेंट्स कब होगा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको मेरे स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुननी है। सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम बात करें कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1, ये सब आपके सीबीटी एग्जाम होंगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है ये सब। अगर हम लोग फर्स्ट टीयर 1 की बात करें तो ये आपका सितंबर-अक्टूबर 2024 में हो जाएगा और ये टेंटेटिव नहीं है स्टूडेंट्स, ये आप कंप्लीट मान के चलिए कि 100% ये सही है। आप अपनी तैयारी इस वे में करें, इस रास्ते पर करें कि आपको सितंबर या अक्टूबर में इसका एग्जाम देना है। सितंबर से अक्टूबर के बीच एग्जाम स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो आप आगे मान के चलिए कि सितंबर से अक्टूबर ये आपकी फाइनल है। अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन हाँ इसी में एग्जाम आपका मान के चलिए हो जाएगा। और अगर हम स्टूडेंट बात करेंगे कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 जो भी आपका सीबीटी है, जो आपका दिसंबर 2024 में होगा, अगर मान लीजिए टीयर 1 में थोड़ी सी भी देर होती है तो ये आपका जनवरी में जा सकता है और ज्यादा दिन इसमें नहीं लगते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका टीयर 2 सीबीटी भी हो जाता है। तो आप ये कंफर्म मान के चलिए मेरे भाई, आप इस हिसाब से तैयारी करिए कि आपको इन डेट्स, मतलब इन महीने में आपको अपने एग्जाम को अच्छे से देना है। अब अगर स्टूडेंट बात करेंगे कि टोटल वैकेंसीज के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टूडेंट्स ये है कि 17,727 जो कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं और इस बार की जो वैकेंसीज है वो 2.5 गुना ज्यादा आई है। अगर आप पिछले साल के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 8,000 साढ़े 8,000 मेरे भाई वैकेंसी आती थी, लेकिन इस बार 17,727 टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव वैकेंसी का मतलब होता है कि ये वैकेंसी आगे बढ़ सकती नहीं है, जरूर 100% बढ़ेगी। और मान के चलिए वैकेंसी कितनी हो जाएगी, टोटल 20,000 के आसपास से वैकेंसी इस बार एसएससी सीजीएल में होंगी। तो 17,727 है तो मान के चलिए 20,000 या 19,000 के आसपास इसमें वैकेंसी होंगी, ठीक। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं, अब आपको ये पता लग चुका है, इतने में मैंने क्या बताया मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि आप कब से कब तक फॉर्म को भर सकते हैं और लास्ट डेट क्या है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आपके लिए क्या डेट्स हैं।
और अगर आप ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। टोटल वैकेंसीज के बारे में, टीयर 1 टीयर 2 के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया है। अब हम मेरे भाई बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस ऑफ टीयर 1 की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई आपके टीयर 1 में आपके 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में अगर हम बात करें कि सबसे सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगी, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 25 टू 50। ठीक, सिमिलरली हम बात करेंगे सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक, उसके बाद सेक्शन सी में अगर बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और सेक्शन डी की बात करें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका पूछा जाएगा, जिसमें ऑब्वियस बात है कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसका मतलब आपके टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और 0.5 इट मींस दैट 0.5 के इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट टीयर 1 का क्या मतलब है। टीयर 1 का इसका मतलब ये कि टीयर 1 आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके। ठीक है, आपका ये प्री, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं प्री, आपको ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा वो आपको टीयर 2 दिलाएगा। कहने का मतलब ये कि जो आपका प्रॉपर सिलेक्शन होगा, जिसमें आपके मार्क्स जुड़ेंगे, आपको टीयर 2 आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन दिलाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपसे निवेदन है कि आप टीयर 1 को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप आगे बैठ सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेंस आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स टोटल, मतलब 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस हिसाब से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक, तो आपके टोटल 200 क्वेश्चन हो गए हैं टीयर 1 में। और इसके लिए आपको समय कितना मिलेगा, इसके लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटा 60 मिनट्स। ठीक है भाई, और इसका आगे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं टीयर 2 के बारे में। इसमें मैंने लिख भी दिया है, अच्छा करो और अच्छी नौकरी लो। और ये टीयर 2 में स्टूडेंट सबके बार एसएससी सीजीएल में या फिर एसएससी एग्जाम्स में ये हो रहा है 1-2 सालों से कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल स्टूडेंट वैनिश कर दी है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर कोई एग्जाम 2 शिफ्टों में होता है तो पहली वाली शिफ्ट को थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, लेकिन टीयर 2 अब ओनली सिर्फ एक शिफ्ट में ही होगा। तो आप नॉर्मलाइजेशन तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भूल जाइए। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इसमें आपका क्या है। अगर पीआई की स्टूडेंट बात करें, जो आपका सेक्शन 1 है, जिसमें मॉड्यूल 1 में आपसे मैथ्स पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन जिसमें आपके होंगे। एक मॉड्यूल 2 में अगर स्टूडेंट बात करें तो रीजनिंग होगी, जनरल इंटेलिजेंस होगा, और इसमें आपको टाइम स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, टोटल आपके 60 × 3 180 मार्क्स का आपका ये कंप्लीट पोर्शन होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि सेक्शन 1 में स्टूडेंट्स आपके 2 मॉड्यूल बने हुए, एक में आपको मैथ्स पूछा जाएगा, दूसरे में आपसे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। जीआई मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, और समय आपको कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। गलत आपका होगा अगर कोई भी क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। गलत अगर आप कोई भी सवाल करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक, अब अगर हम स्टूडेंट बात करेंगे सेक्शन 2 में, M1 का मतलब है मॉड्यूल 1, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके 45 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर हो गया होगा आपका। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि सेक्शन 2 में आपका मॉड्यूल 1 आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, 45 क्वेश्चन होंगे। M2 में मतलब आपका मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस होगी, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और टोटल मेरे भाई कितने, 45 और 25 टोटल आपके 70 क्वेश्चन हो गए, और टोटल यहाँ पे आपके कितने हो गए, 210 मार्क्स हो गए। क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार अगर मैंने जल्दी बोल दिया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि टीयर 2 ही आपको नौकरी दिलाएगा, और सिर्फ ये एक शिफ्ट में होगा। नॉर्मलाइजेशन स्टूडेंट्स अभी भूल जाइए आप। और P1 में मतलब P1 का मतलब स्टूडेंट्स आपके पेपर 1। ठीक, तो सेक्शन 1 में अगर आप देख लीजिए, मॉड्यूल 1 में मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस में टाइम आपका 1 घंटे का है। ठीक है, गलत अगर स्टूडेंट्स आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट्स है 180 मार्क्स का, और ये आपका सेक्शन M2 टोटल आपके 70 क्वेश्चन है, टोटल आपका ये होगा 210 मार्क्स। तो 180 प्लस 210 390 मार्क्स आपके टोटल एसएससी सीजीएल में, मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में। अब अगर स्टूडेंट्स बात करें इसका सेक्शन 3 में, तो सेक्शन 3 स्टूडेंट से कंप्यूटर नॉलेज का पेपर है। ठीक है, जो आपको 2 घंटे 15 जैसे 15 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो ये आपका 60 मार्क्स का है, और इसको मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना है। इसके लिए आपको टोटल 2 आवर 15 मिनट्स है, इसमें आपको टोटल टाइम मिल जाएगा, और ये आपका टोटल एग्जाम स्टूडेंट 2.5 घंटे का है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि अगर आपको जनरल कैंडिडेट्स के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये सभी स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल उठता है कि सर
कि कितने मार्क्स हम लाए तो हम सेफ हैं कि हमें अच्छे लेवल की नौकरी मिल जाएगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कम से कम आपके 325 से लेकर 330 मार्क्स होने चाहिए 390 में से, तो आपका सेफ स्कोर है। आप मान के चलिए 330 मार्क्स अगर आपके आते हैं आउट ऑफ 390 तो एक आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी एसएससी सीजीएल में, और जो आपने प्रेफरेंस के हिसाब से जॉब भरी होगी उस प्रकार से आपको इसमें जॉब मिल जाएगी। अब हम स्टूडेंट्स अगर बात करेंगे इसका डिटेल्ड सिलेबस की कि कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं, तो उसमें बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है। जो पिछले साल का सिलेबस था वो बिल्कुल इसमें सेम है, तो उसमें आपको उसमें मैं क्या ही इसमें लिखकर बताता, तो जो पिछले साल का है वो आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने टेलीग्राम पे भी मैंने एसएससी सीजीएल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बता रखी है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई सा भी डाउट होता तो आप कमेंट में पूछेंगे मुझसे। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं आगे। सेक्शन 3 जो आपका स्टूडेंट्स होगा वो आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा, जो कि 15 मिनट का होगा, ठीक है। अब हम बात जैसे सेक्शन 2 है तो सेक्शन 3 की हम बात कर रहे हैं इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे पेपर 2 की, तो सेक्शन 3 में इसके आगे है बेटा, ठीक। तो सेक्शन 3 में आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल आपका 15 मिनट का होगा, और जो जीएसओ वाले स्टूडेंट्स हैं वो जिनको अलग से सिर्फ उन्हीं को अलग से स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना होगा, जो कि सिर्फ 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये आप सुन लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सेक्शन 3 में आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल का एग्जाम देना होगा। टाइपिंग टेस्ट है ये, मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूं, 15 मिनट्स का है ये। और जीएसओ अलग से ये स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए होता है ये 200 मार्क्स का। और हाँ, कुछ इसमें स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेशंस हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ मैंडेटरी डिटेल्स हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है। कौन कौन सी मैं आपको ये बता देता हूं। सबसे पहली स्टूडेंट्स है पेपर फर्स्ट सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। जो पेपर फर्स्ट है मतलब टियर 1 है वो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, और जो सेकंड है स्टैटिस्टिक्स केवल जीएसओ पोस्ट के लिए है, ठीक। जो स्टैटिस्टिक्स वाला है वो सिर्फ जीएसओ पोस्ट के लिए है, और सभी सेक्शन लगातार ओपन होते हैं। जो आप ऐसा नहीं कि सेक्शन लगातार स्टूडेंट्स ओपन होते चले आते हैं तो आप पेपर स्टूडेंट कर सकते हैं। और क्वालिफाई ऑल सेक्शंस ऑफ पेपर 1, जो सेक्शन 1 के जो पेपर 1 के ऑल सेक्शंस हैं उन सभी को आपको पूर्णतः क्वालिफाई करना होता है। और ये स्टूडेंट मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। आई होप आपके सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो स्टॉप करने से पहले मैं एक साल बता देता हूं आपको कि मैंने इस पूरी वीडियो में आपको क्या समझाया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके नोटिफिकेशंस कब आई, कब तक इसका लास्ट डेट है इसके पेमेंट का, और आपके अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे। उसके बाद मैंने आपको टेंटेटिव डेट शेड्यूल बताई है फॉर द टियर 1 फॉर टियर 2। इसके बाद मैंने आपको टोटल वैकेंसीज के बारे में बताया है। इसके बाद मैंने आपको सिलेबस ऑफ टियर 1, इसके बाद मैंने आपको सिलेबस ऑफ टियर 2 के बारे में बताया है। और इसके बाद मैंने आपको जनरल कैंडिडेट के हिसाब से अगर आप 325 से 330 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी जो भी आप चाहें, ठीक है। उसके बाद 390 मार्क्स स्टूडेंट से सीजीएल का एग्जाम है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। एक बार कमेंट करके स्टूडेंट जरूर बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन हमारी कैसी लगी, और आई होप आप बिल्कुल सब कुछ क्लियर सब कुछ समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। बाद से आप बहुत अच्छे से अपने में मेहनत करने लग जाइए, ऑनेस्ट प्रिपरेशन कीजिए, आप सभी लोग मोटिवेट होकर अपना काम कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स होगा आप सभी के लिए अच्छा होगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एसएससी एमटीएस की भी जो नोटिफिकेशन है वो 2 से 3 दिन में रिलीज हो जाएगी। जब भी रिलीज होगी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से मिलते हैं बहुत बढ़िया नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल, आई लव माय इंडिया, जय हिंद, जय भारत।